तो ताली बजाना शुरू करते हैं, बुलाते हैं। तो जो अगली आर्टिस्ट है हमारी, शी इज़ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, शी इज सॉन्ग राइटर, सिंगर, एक्टर एंड पोएट. She has recently featured in Whistleblower. सोनी लिप पे आया, राइट? Whistleblower. एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए फिरदौस. हेलो, हाय. तो वैसे तो मेरा नाम शची पाठक है. मैं सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ. पर आज मैं आपके सामने फिरदौस के तौर पर आई हूँ. छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा. तो फिरदौस मेरे होने का एक हिस्सा है, मोर लाइक एन ऑल्टर ईगो, जो बड़ी जल्दी घबरा जाती है, शर्मा जाती है, बड़ी जल्दी प्यार में भी पड़ जाती है, और छोटी छोटी यादों को लेकर अपनी प्रेम कहानी बना लेती है और कहती है कि सुनो, ऐसा करते हैं, कहीं और चलते हैं, जहाँ तुम्हारे और मेरे घरों के बीच थोड़ा कम फासला हो. तुम छत पर आना ठीक उसी वक्त जब शाम का सूरज गुलाबी हो जाए और हल्की हल्की हवा चलने लगे. जिस गाने की धुन मैं गुनगुनाऊं, तुम वही गाना स्पीकर पर चलाना. जब गाना खत्म हो जाए तुम वापस चले जाना, मगर कल फिर आना, और यही हमारी प्रेम कहानी होगी. तो फिरदौस का होना सिर्फ प्रेम से है, कविताओं से है और तुमसे है, क्योंकि तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है. मैं जैसे साहिल बिना लहरें, लहरें बिना चंद्रमा, तेरे बिना मैं वो हिरण हूँ जो मृग तृष्णा की ओर भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है. मगर तुम मेरे इस हिरण की मृग तृष्णा नहीं हो, तुम मेरी हकीकत हो. क्योंकि कई बार खुद को खोया है मैंने दुनिया की इस चकाचौंध में, कई बार खुद को खोया है मैंने दुनिया की इस चकाचौंध में. कई बार ऐसा भी लगा है कि ये जो है बस वही है, सब सही है. जगमगाते चीखते इस शहर में सुकून ढूंढा ही है मैंने, जगमगाते चीखते शहर में सुकून ढूंढा ही मैंने, उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराया है मैंने. मगर जानते हो, आज जब तुम्हारा विशाल काय पागलपन मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है, तो जीवन का हर सुख छोटा लग रहा है. तुम्हारा साथ, तुम्हारा एहसास, प्यार, गुस्सा सब सही लग रहा है. तुम सही लग रहे हो. तुम्हारे साथ लगता है जैसे मांस पिघल कर रूह में मिल गया है और मैं प्योर नेकेड सोल तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ. एक बात बोलूँगी कि मैं ना जब भी तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर देखती हूँ तो एक अजीब सा सुकून मिलता है. सारा संसार भी दिख जाता है और कुछ भी नहीं दिखता. और अब जब सुकून की बात हुई है तो एक बात और बताती हूँ कि मुझे ना ये ऐशो आराम की ज़िंदगी ने कभी अट्रैक्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ सुकून. तुम्हारे साथ शाम की एक कप कॉफ़ी का, या चलो बाहर जाके कहीं खाना खा के आते हैं वाली रैंडम प्लान्स का. वो सुकून जो मुझे तुम्हें गले लगाने से आता है, या वो सुकून जो कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह जाने से आता है, वो चाहिए. आखिरी के 15 मिनट्स बचे हैं, तो 4 पंक्तियाँ दे के अपनी इस कहानी को अंजाम दूंगी कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम और मैं किसी किताब के किरदार हैं, जिसे लेखक ने लिखना तो बड़े प्रेम के साथ शुरू किया था, मगर बीच में आके कहीं छोड़ दिया है, और अब हम बस अपनी कहानी के अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं. थैंक यू.